अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं एहसान सालार अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म के साथ एक दफ़ा फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। डियर स्टूडेंट्स, कल के क्लास में जो लास्ट लेक्चर हमारी था उसमें हमने पास्ट इंडेफिनिट की एप्लीकेशन पे लेक्चर लिया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो उसका पहला लेक्चर था उसमें मैंने आपको पास्ट इंडेफिनिट का ग्रामर समझाया था, और जो उसका दूसरा लेक्चर था उसमें मैंने आपको बताया था कि पास्ट इंडेफिनिट को आपने कहाँ और कैसे अप्लाई करना है, और बाकायदा उस पर फिर मैंने आपके साथ पैराग्राफ जनरेट किया था। आज की क्लास में मैं फिर जो है वो एक टेंस को किसी और टेंस के साथ कंपेयर करके बताऊंगा कि फिर इन दोनों में फ़र्क क्या है। स्पीकिंग और राइटिंग में आपने इन दोनों टेंसेज में से किसको कब यूज़ करना है। बात यह है कि जब बात आ जाती है प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस में या पास्ट के इनडेफिनिट टेंस में तो काफ़ी ज़्यादा मिसकंसेप्शंस पाए जाते हैं। अगर मैं वैसे नॉर्मल एवरेज क्लासेस में स्टूडेंट से पूछता हूँ कि जी दोनों में क्या फ़र्क है, तो कहते हैं सर वहाँ पे हैज हैव का हेल्पिंग वर्ब है और यहाँ पे हैज हैव का हेल्पिंग वर्ब नहीं। वो तो जाहिर सी बात है, उसके स्ट्रक्चर में डिफरेंस हो गई ना, क्योंकि परफेक्ट बनाना है तो परफेक्ट में थर्ड फॉर्म तो चाहिए ना। लेकिन फिर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इन दोनों में फ़र्क क्या है। स्पीकिंग में आपने प्रेजेंट परफेक्ट को कब यूज़ करना है और स्पीकिंग में आपने पास्ट इंडेफिनिट को कब यूज़ करना है। तो फिर इस पे अजीब सी रिस्पॉन्स जो है वो आना शुरू हो जाता है कि जो काम अभी नियर में खत्म हुआ है, यानी जो नियर पास्ट है वो प्रेजेंट परफेक्ट है, और जो काम बहुत पहले हुआ है, साल 2 साल पहले, वो फिर जो है वो आपका पास्ट इंडेफिनिट हो जाता है। तो लेट मी क्लेरिफाई यूर दिस मिसकंसेप्शन। ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई काम अभी रिसेंटली खत्म हुआ है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट है और बाद में खत्म हुआ है तो वो पास्ट का इंडेफिनिट है। तो अब इन दोनों में क्या फर्क है, स्पीकिंग में प्रेजेंट परफेक्ट को कब यूज करना है और पास्ट इंडेफिनिट को कब यूज करना है। तो आज का लेक्चर बिल्कुल इसी पे बेस्ड होगा कि मैंने इन दोनों टेंसेस को कंपेयर करके आपको बताना है कि आपने स्पीकिंग में प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट किसको कब यूज करना है। सबसे पहले नंबर पे अगर आप फर्क देखें किसके फार्मूले में फर्क है, तो जाहिर सी बात है परफेक्ट 3 टेंसेज है, तो परफेक्ट का नाम जब भी आ जाए उसके साथ थर्ड फॉर्म लगता ही लगता है, और फिर उसके साथ हैव की फैमिली से एक हेल्पिंग वर्ब भी लगेगा। और जब बात की जाए पास्ट इंडेफिनिट की तो उसमें सेकंड सब्जेक्ट है, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है और ऑब्जेक्ट है। लेकिन फर्क हमारा ये मालूम करना नहीं था, फर्क ये कि उसको स्पीकिंग में कब यूज करना है और इसे कब यूज करना है। तो इसकी स्पीकिंग में डिफरेंस जाने के लिए हमें सबसे पहले एक्शन को देखना होगा। एक्शन जो होता है वो एक होता है कंप्लीट एक्शन होता है और एक आपका होता है इनकम्प्लीट एक्शन होता है आपका। तो एक एक्शन जो है वो आपका कंप्लीट होता है और एक इनकम्प्लीट एक्शन। जो कंप्लीट एक्शन होगा, याद रखना कंप्लीट एक्शन किस में आएगा, वो आएगा आपके पास्ट इंडेफिनिट में। मतलब कोई ऐसा एक्शन कि जो स्टार्ट भी हुआ है, स्टार्ट होने के बाद वो हो गया और होने के बाद अब वो फिनिश भी हो गया, तो ये कौन सा एक्शन है, इस एक्शन को बताना है तो वो पास्ट का इंडेफिनिट। लेकिन अगर कोई एक्शन सिर्फ स्टार्ट हुआ है और अभी तक वो फिनिश नहीं हुआ है तो वो इनकम्प्लीट एक्शन है, और इनकम्प्लीट एक्शन के लिए हम लोगों ने कौन सा टेंस रखना है, प्रेजेंट का परफेक्ट रखना है। याद रखना है डियर स्टूडेंट्स, ये इसका पहला डिफरेंस होगा। आगे हम दूसरा, तीसरा, चौथा, ये सारे डिफरेंसेस हमने क्रिएट करने। आगे इस तरह भी आ जाएगा कि जो कंप्लीट एक्शन है उसको भी आप प्रेजेंट के परफेक्ट में रख सकते हो, लेकिन उसके लिए फिर से सिचुएशन चेंज होगा। और एक बंदा जब कोई वो इंग्लिश बोलता है या वो इंग्लिश लिखता है, सामने वाले उसका जो रीडर या उसका जो लिसनर है, अगर उसे इंग्लिश के टेंसेस में डिफरेंस पता है ना, तो अगर कोई सेंटेंस या कोई बात जो कि आप करना चाहते हो उसके जो स्टेटमेंट है वो प्रेजेंट परफेक्ट में आना चाहिए था और आपने पास्ट इंडेफिनिट के, तो याद रखना आपका सेंटेंस गलत तस्वीर किया जाएगा। आपके रीडर, आपके लिसनर को पता चल जाएगा कि आपको टेंसेस में फर्क नहीं आता है। तो ऐसा नहीं है कि मतलब आप इन दोनों को इंटरचेंजेबल यूज कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं। जहां जरूरत है प्रेजेंट परफेक्ट का वहां पे प्रेजेंट परफेक्ट के फार्मूले से आपको सेंटेंस बनाना है, जबकि जहां पे सेंटेंस बनना चाहिए पास्ट इंडेफिनिट में तो वहां पे आप फिर जो है वो प्रेजेंट का परफेक्ट यूज नहीं कर सकते। तो इसमें पहला जो डिफरेंस है वो मैं बता रहा हूं कि कंप्लीट वर्सेस इनकम्प्लीट एक्शन का डिफरेंस है कि वहां पे आएगा एक ऐसा एक्शन कि जो एक्शन आपका कंप्लीट नहीं है, लेकिन यहाँ पे आएगा एक ऐसा एक्शन कि जो स्टार्ट भी हुआ है और खत्म भी हुआ है। अब इसका अगर मैं एग्जांपल दे दूं, तो अगर कोई बंदा आ गया मुझसे मिलने के लिए, रिसेप्शन पे वो वहां पे कहता है कि मुझे सर से मिलना है, तो अब वो आकर के रिसेप्शन पे बैठा हुआ है, तो अब उसका एक्शन स्टार्ट हो गया यहाँ पे आने का। अब जब एक्शन स्टार्ट हुआ है उसका खत्म नहीं हुआ है, तो जब बाहर से रिसेप्शन आकर के रिसेप्शनिस्ट आकर के मुझे कहेगा तो वो मुझे क्या बोलेगा कि कोई बंदा आपसे मिलने आया है।
अब देखिए काम स्टार्ट हुए लेकिन काम खत्म नहीं हुए। जब काम खत्म नहीं हुआ है तो ये इनकम्प्लीट एक्शन है। तो वो बंदा मुझे ये नहीं कह सकता है कि समवन केम टू मीट यू, ऐसी बात गलत होगी। समवन केम टू मीट यू इसका मतलब है कि जी वो बंदा आ भी गया और चला भी गया, अब इसका मतलब है कि वो एक्शन कंप्लीट एक्शन है। तो फिर तो जाहिर सी बात है मैं उससे मिलने के लिए जाऊंगा नहीं, क्योंकि उसने मुझे पास्ट इंडेफिनिट में कहा कि समवन केम टू मीट यू। लेकिन अगर कोई बंदा आकर के बैठा हुआ है, उसका काम स्टार्ट हुआ है, काम अभी तक खत्म नहीं हुआ है, तो वो बंदा यही बात मुझे इंग्लिश में जब कन्वे करेगा तो फिर उसको प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस यूज करना है, और वो मुझे कहेगा कि समवन को वो सब्जेक्ट कर देगा। अब समवन सिंगुलर आ गए आपके साथ, तो सिंगुलर के साथ हैज का हेल्पिंग वर्ब लगाओगे। कम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और थर्ड फॉर्म भी इसका कम ही होता है। तो समवन हैज कम टू मीट यू, कोई बंदा आपसे मिलने आया है। काम स्टार्ट हुआ है लेकिन काम अभी तक खत्म नहीं हुआ। लेकिन अगर वो बंदा आ गया फिर चला गया, मुलाकात हुई या नहीं हुई वो अलग बात है, लेकिन उसके आने और जाने का एक्शन दोनों हो गए, सो दैट्स अ कंप्लीट एक्शन। और अब वो मुझे बोलेगा कि जी समवन को फिर से वो सब्जेक्ट कर देगा। अब वो सेकंड फॉर्म लगाएगा, और कम का सेकंड फॉर्म केम होता है। सो समवन केम टू मीट यू, कोई बंदा आपसे मिलने आया। यहाँ पे काम स्टार्ट भी हुआ है और काम खत्म भी है, तो वो कंप्लीट एक्शन। लेकिन यहाँ पे काम स्टार्ट होकर के खत्म नहीं हुआ है, तो अब ये आपका इनकम्प्लीट एक्शन है, जिसके लिए हम लोग लगाएंगे प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस लगाएंगे। अगर मैं आपको कहता हूं कि जी कल रात को आप कितने बजे सोए, तो आप मुझे बोलेंगे जी मैं 2 बजे सोया, तो अब ये एक कंप्लीट एक्शन है, आप सोए भी और आप उठे भी, तो ये एक कंप्लीट एक्शन हो जाएगा। तो आप मुझे बोलेंगे कि आई स्लेप्ट एट 12 o'clock, मैं 12 बजे सो गया, तो काम स्टार्ट भी हुआ है और काम खत्म भी हुआ है, तो फिर आप पास्ट का इंडेफिनिट करेंगे और आप कहेंगे आई सब्जेक्ट आ गया, स्लीप वर्ब का फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म स्लीप्ट आ गया। सो आई स्लीप्ट एट 2 AM, मैं 2 बजे सो गया, काम स्टार्ट भी हुआ है और काम खत्म भी हुआ है। लेकिन अगर मैं तुम्हारे पास आ गया और मैंने तुम्हें कहा कि तुम्हारा भाई किधर है, और आप मुझे कहते हैं कि सर वो सो गया है, तो अब काम स्टार्ट तो हुआ है लेकिन वो अभी तक उठा नहीं है। तो अब जो उठा नहीं है तो इसका मतलब है कि दैट्स इनकम्प्लीट एक्शन। एक्शन हैज बीन स्टार्टेड बट द एक्शन हैज नॉट फिनिश्ड येट। तो आप मुझे ये नहीं बोलेंगे कि ही स्लेप्ट, आप मुझे क्या बोलेंगे कि ही को सब्जेक्ट कर देंगे, हैज आपके पास हेल्पिंग वर्ब आ गया, स्लीप वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, थर्ड फॉर्म स्लिप्ट आ गया। सो ही हैज स्लिप्ट, वो सो गया है। काम शुरू है लेकिन काम अभी तक खत्म नहीं हुआ है। इसी तरह से अगर कल को मैं आप मुझे कहते हैं कि जी आप टेक्नोलॉजी पे एक छोटा सा एसे लिख दे या एक पैराग्राफ लिखे, तो टेक्नोलॉजी पे जब मैं पैराग्राफ लिखूंगा, अगर मैंने ये सेंटेंस लिखा कि टेक्नोलॉजी हमारे पास सब्जेक्ट आ गया, टेक्नोलॉजी हमारे पास सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद सेकंड फॉर्म आ गया इज, आसान करना, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म इज होता है। सो टेक्नोलॉजी इज द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, कि टेक्नोलॉजी इज द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। तो याद रखना ये सेंटेंस गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कौन सा एक्शन आता है जो कंप्लीट है। कंप्लीट मतलब वो स्टार्ट भी हुआ है और साथ में वो फिनिश भी हुआ है। लेकिन क्या जो टेक्नोलॉजी ने हमारी प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन को इजी किया, क्या वो अब नहीं है? तो जाहिर सी बात है अगर हम देखें डेफिनेटली अभी भी हमारे पास हम कम्युनिकेट करते हैं विया टेक्नोलॉजी करते हैं, या तो हम व्हाट्सएप का यूज करते हैं, टेलीग्राम का यूज करते हैं फॉर कम्युनिकेशन। तो टेक्नोलॉजी ने प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन को आसान बनाया, ये बात नहीं है, आसान बनाया है ये बात हो सकती है, क्योंकि काम स्टार्ट हुआ है और काम खत्म नहीं हुआ है। तो अब ये इनकम्प्लीट एक्शन है, तो आप मुझे क्या बोलेंगे कि सही जो सेंटेंस को करना है, तो आपने उसकी जगह पे लिखना है कि जी टेक्नोलॉजी, सब्जेक्ट आ गया, सिंगुलर है तो हैज का हेल्पिंग वर्ब आ गया, इज वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इज थर्ड फॉर्म आ गया। सो टेक्नोलॉजी हैज इज्ड द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। अब ये जो सेंटेंस है ये सही है, लेकिन ये जो सेंटेंस है ये सेंटेंस आपका गलत है। हालांकि देखिए ये काम कब हुआ है, टेक्नोलॉजी हमारी लाइफ में एडवेंट हुई थी अराउंड 2010। अब इस एक्शन को हुए कोई 10 साल हुए, लेकिन ये एक्शन इनकम्प्लीट प्रोसेस में, क्योंकि काम स्टार्ट हुआ है और उसका काम अभी तक एंड नहीं हुआ है।
तो अब जब एंड नहीं हुआ है तो इस सिचुएशन में आपने यूज करना है प्रेजेंट का परफेक्ट। अगर यहाँ पे आप पास्ट इंडेफिनिट यूज करते हैं तो दैट विल बी कंसिडर्ड फलाशियस। इसी तरह अगर मैं तुम्हें कॉल करता हूँ, मैं कहता हूँ जी आप पिकनिक पे गए, आप कहते हैं जी मैं पिकनिक पे गया, मैं कहता हूँ जरा कुछ बातें बताओ पिकनिक। तो अब वहां पे जितने भी काम है वो स्टार्ट भी हुए, वो फिनिश भी हुए, ऑल आर दे कंप्लीट एक्शंस। तो आप वहां पे पास्ट इंडेफिनिट बोलोगे, आप कहेंगे कि जी आई वेंट टू पिकनिक, आई स्पेंट देयर 2 days, आई स्पेंट नाइट देयर, दैट्स व्हाटसोएवर, वी टुक फूड एट 6 o'clock, वी वेंट टू गार्डन, देयर वी कैप्चर्ड पिक्चर्स, व्हाटसोएवर। तो आप मुझे क्या बोलेंगे कि आई वेंट टू पिकनिक, मैं पिकनिक पे गया। क्योंकि आई वेंट टू पिकनिक का मतलब क्या है कि काम स्टार्ट भी हुआ है और काम आपका खत्म भी हुआ है। यू केम बैक फ्रॉम पिकनिक। लेकिन अगर तुझे मैंने कॉल किया, तुझे मैंने कहा कि मुझे आपसे मिलना है और आपने कहा जी मैं कल आपके साथ मुलाकात करूंगा क्योंकि मैं पिकनिक पे आया हूं, तो अब काम स्टार्ट हुआ है लेकिन काम अब खत्म नहीं हुआ है। तो अब आप मुझे ये नहीं कह सकते कि आई केम टू पिकनिक, बल्कि आप मुझे क्या बोलेंगे, आपने प्रेजेंट का परफेक्ट यूज करना है और वहां हो जाएगा आई हैव कम टू पिकनिक। जी मैं पिकनिक पर आया हूं, काम स्टार्ट हुआ है लेकिन काम अभी तक खत्म नहीं हुआ है, तो इनकम्प्लीट एक्शन हो जाएगा। अगर तुझे मैं कहता हूं कि मुझे डर लग रहा है कोई आ ना जाए, के तहत फिक्र ना करे, मैंने दरवाजा बंद किया है, काम स्टार्ट हुआ है लेकिन काम अभी तक खत्म नहीं हुआ है, तो आप मुझे ये नहीं कह सकते कि आई क्लोज द डोर। आई क्लोज द डोर के बजाय आपने मुझे कहना है कि आई हैव क्लोज द डोर। आपने कहना क्या है कि आई हैव क्लोज्ड द डोर। नाउ यू हैव टू सी इट इन प्रेजेंट परफेक्ट। व्हाई? बिकॉज जो एक्शन है वो स्टार्ट तो हुआ है लेकिन एक्शन अभी तक खत्म नहीं हुआ है, तो ये इनकम्प्लीट एक्शन इसको माना जाएगा। और मैं बार बार कहता हूं कि वो एक्शन जिसका स्टार्ट हुआ है अभी तक एंड नहीं हुआ है तो वो कंप्लीट में नहीं आएगा, और वो इनकम्प्लीट और इनकम्प्लीट को जब भी आपने बताना है तो वहां पे आप प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस यूज करेंगे, बिकॉज वो एक्शन अभी तक उसकी प्रेजेंट पे इन्फ्लुएंस है, वो एक्शन अभी तक प्रेजेंट में एग्जिस्ट कर रहे हैं। इसी तरह से अगर आप कहते हैं कि कोई नियर पास्ट वाला एक्शन है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट है, तो ऐसी बात भी कोई नहीं। हो सकता है कोई काम हजार लाखों करोड़ों साल पहले हुआ लेकिन अभी वो सिर्फ स्टार्ट हुआ है, खत्म नहीं हुआ है, तो आप वहां पे पास्ट इंडेफिनिट यूज करके नहीं बात कर सकते, बल्कि आपने प्रेजेंट का परफेक्ट यूज करना है। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, एग्जांपल है, मैं कहता हूं कि अल्लाह ने मुसलमानों पे जो ज़कात देना है वो फर्ज किया है, तो अब आपको पता चल जाएगा कि ये ऐसा एक्शन है, वो स्टार्ट हुआ है आज से कोई 1400 साल पहले स्टार्ट हुआ है लेकिन अभी तक वो एंड नहीं हुआ है, वो अभी तक इसी तरह है। अब जब ये बात आप मेरे साथ इंग्लिश में करेंगे, यू कांट यूज पास्ट इंडेफिनिट, रादर देन दैट यू हैव टू गो फॉर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और आप मुझे कहेंगे कि अल्लाह हैज मेड ज़कात ऑब्लिगेटरी फॉर मुस्लिम्स, अब प्रेजेंट का परफेक्ट आएगा, पास्ट का इंडेफिनिट नहीं आएगा। इसी तरह से यू हैव थाउजेंड्स ऑफ एक्शंस कि जहां पे एक्शन स्टार्ट हुआ है लेकिन एक्शन अभी तक एंड नहीं हुआ है। सो जो इनकम्प्लीट एक्शन है, अगर मैं आपको कहता हूं कि अल्लाह ने ये दुनिया इंसानों के लिए बनाई है तो बिलियंस ऑफ ईयर्स ये काम हुआ है, हमें पता है कि 4,600 मिलियन लाइफ जिंदगी तो सिर्फ अर्थ की है, तो अगर हम सन की बात करें तो हमें पता है कि 10 अरब साल जिंदगी तो सिर्फ सन की है। तो अब एक काम 10 अरब साल पहले हुआ है लेकिन वो एंड नहीं हुआ है, अभी तक वो उसी कंडीशन में है कि अल्लाह ने ये दुनिया इंसानों के लिए बनाई है। तो आप ये नहीं कह सकते कि अल्लाह क्रिएटेड दिस वर्ल्ड फॉर ह्यूमंस, बल्कि आपको कहना है कि अल्लाह हैज क्रिएटेड दिस वर्ल्ड फॉर ह्यूमंस, क्योंकि वहां पे एक्शन स्टार्ट है और एक्शन एंड नहीं है। लेकिन जब एक्शन एंड भी हो जाए एट द डे ऑफ जजमेंट, अल्लाह कह सकता है कि मैंने ये दुनिया तुम्हारे लिए बनाई, तो पास्ट का इंडेफिनिट फिर वहां पे यूज हो सकता है क्योंकि अब एक्शन स्टार्ट भी हुआ है और अब वो एक्शन एंड भी हुआ है। अब आप इस तरह की और बहुत सारी बातें कर सकते हैं कि जो जो एक्शन कंप्लीट प्रोसेस में नहीं है वहां पे हम लोग लगाएंगे प्रेजेंट का परफेक्ट लगाएंगे। खुदा करे वो एक्शन स्टार्ट हुए उसको 10 अरब साल ही क्यों ना हुए हो, लेकिन अगर कोई एक्शन स्टार्ट होकर के एंड हुआ है, नो मैटर वो 2 मिनट पहले ही क्यों ना हुआ हो, उसको बताना है तो वो कंप्लीट एक्शन ही चूंके, और कंप्लीट एक्शन फिर आएगा आपके साथ पास्ट के इंडेफिनिट में आएगा। तो मैं फिर इस बात को क्लेरिफाई कर दूं, कैटेगोरिकली मैं ये कह रहा हूं कि जहां जरूरत है प्रेजेंट परफेक्ट का, वहां अगर आपने पास्ट इंडेफिनिट यूज किया तो आपका सेंटेंस गलत तस्वुर किया जाएगा।
और अगर जहां पे जरूरत है पास्ट इंडेफिनिट का और वहां आपने गलती से प्रेजेंट परफेक्ट यूज किया तो फिर भी आपका सेंटेंस गलत तस्वीर होगा। इसीलिए मैं कहना ये चाहता हूं कि आप इनका प्रैक्टिस कर ले। एक ऐसे लिखते वक्त आप पहले इनिशियल स्टेज पे एक्शंस को डिटरमाइन कर ले कि वो कंप्लीट या इनकम्प्लीट इन दोनों में से कौन सी कैटेगरी में आएगा। और जब आप इसका प्रैक्टिस कर ले तो विद द पैसेज ऑफ टाइम आपके सामने खुद ब खुद वो एक्शन सामने आ जाएंगे कि वो इनकम्प्लीट प्रोसेस में, तो आपका एक खुद कॉग्निटिव स्किल डेवलप हो जाएगा। वहां पे पास्ट इंडेफिनिट के बजाय आप प्रेजेंट का परफेक्ट यूज करेंगे। और जहां पे वो एक्शन कंप्लीट है, कॉग्निटिव स्किल्स आपको ये बता देगा कि यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट के बजाय पास्ट इंडेफिनिट यूज होगा। तो जब तक आप इसकी प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करते हो उतना ज्यादा आपके लिए इसमें अंडरस्टैंडिंग और क्लैरिफिकेशन आएगा। तो आज के पहले यूज में मैंने आपको डिफरेंस बता दिया कंप्लीट वर्सेस इनकम्प्लीट एक्शन का, पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट परफेक्ट में। अब नो डाउट आने वाले लेक्चर्स में हम इसके मजीद डिफरेंस पे बात करेंगे कि फिर इसमें से हम टाइम्स को कैसे डिटरमाइन करेंगे और टाइम्स कैसे टाइमिंग में इंटायर वो टेंसेस में यूज होता है। तो आने वाले लेक्चर में फिर इंशाल्लाह मैं इसी पे आपसे बात करूंगा। तो आज के लेक्चर में यही पे वाइंड अप करूंगा जिसमें मैंने आपको डिफरेंस प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट का बताया। होप सो कि आपको ये बात समझ आ गई हो। जो मेरे YouTube का चैनल है, जो मेरे YouTube की वीडियोस का लिंक है, वो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर ले ताकि ये जो है वो मेरे लिए एक मैं मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को कवर कर सकूं। तो डेफिनेटली ये आपके लिए और मेरे लिए दोनों के लिए प्रोडक्टिव है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर में विद समथिंग न्यू। टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स। अल्लाह हाफिज।